मित्रों नमस्कार, सभी को जय हरि। हम लोग संतों के द्वार पर के 10 अध्यायों को पूरा कर चुके हैं। आज का ये 11वां अध्याय हम कर रहे हैं। मित्रों, हमने देखा था कि मत्स्येंद्रनाथ का जन्म कैसे हुआ, फिर गोरक्षनाथ का जन्म कैसे हुआ, और फिर गोरक्षनाथ मत्स्येंद्रनाथ जी को किस तरह से उन कदली देश से, स्त्रियों के देश से बाहर निकालते हैं। यहाँ तक हमने वो देखा था। फिर हम कपाली और अघोरी, इन पर हम लोग वीडियो बना रहे थे। आपकी जिज्ञासा थी और उसके लिए मैं वो बना रहा था। अब जो गोरखनाथ जी के जो मुख्य कार्य है उनको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं इस भाग में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गोरक्षनाथ जो है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर गोरक्षनाथ नहीं होते तो साधना के इतने सारे जो मार्ग है वो हमें देखने को नहीं मिलते। गोरक्षनाथ जो थे, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया वो वज्रयान और सहजयान, इनमें जो गलत चीज़ें घुस गई थी, मांस, मदिरा, है ना, इस तरह की जो चीज़ें, या स्त्री संग भी उसमें आ गया था, उसको उन्होंने शुद्ध करने का प्रयास किया, उसको उन्होंने बदला। तो ये जो सारी चीज़ें थी, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 5 मकार उन्होंने बताए थे, जैसे मदिरा थी, मीन था, मुद्रा थी, है ना। तो ये जो 5 मकार है, इनको और इनके अर्थों को जो उन्होंने जो बदला, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो है। सबसे पहला मकार है मांस, क्योंकि मांस खाना ये इस कदर बढ़ गया था कि उसे फिर रोकना आवश्यक था, क्योंकि मांस से जो है तम वृत्ति बढ़ती है, तामसी वृत्ति बढ़ती है, और तामसी वृत्ति जब किसी भी साधु पुरुष की बढ़ जाए तो फिर वो संयम से साधना नहीं कर पाता। वो जो हटियोग के द्वारा अपने सहस्रार में शिव शक्ति का जो मिलन उससे करवाना है, उसका जो मूल ध्येय है, उस ध्येय से वो हट जाता है। ऐसा जब गोरक्षनाथ को लगा तो उन्होंने उसका जो कोलाचार तंत्र, इस तंत्र को कोलाचार तंत्र कहते हैं, इसको उन्होंने तोड़ दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, अब ये नहीं चलेगा, मांस जो है वो नहीं चलेगा। मांस के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो बलि देनी है वो किसी प्राणी की बलि नहीं देनी। तो जब ज्ञान मनुष्य में न हो, मनुष्य जब अज्ञानी हो, तो वो अज्ञानी मनुष्य जो है वो अज्ञान रूपी एक तरह का पशु ही होता है, और उस अज्ञान रूपी पशु को आपको बलि देना है। मतलब क्या है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने की जो धारणा है, साधना है, उसे साधना है, वह मांस है, वह बलि है, वो बलि आपको रोकना है और वो आपको काम करना है, ऐसा गोरक्षनाथ ने कहा। फिर दूसरा था मीन। मीन का अर्थ मच्छी, मछली जो हम लेते थे, उन्होंने कहा कि मीन का अर्थ मछली नहीं होता। मीन का अर्थ है कि जो आपका मन है उसके हाथ में इंद्रियों को दे दो, और फिर मन जो है अपने इच्छानुरूप जो है इंद्रियों पर ताबा ले लेगा, और फिर वो साधना में लग जाएगा। और फिर वो कहते हैं कि मन चंचल है, फिर मन इधर उधर भटकता है, साधना ठीक तरह से नहीं हो पाती। तो उन्होंने कहा कि मन जो है उस पर बुद्धि के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, बुद्धि के द्वारा उसे मन पर स्थापित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इंद्रियों को मन के द्वारा और मन को बुद्धि के द्वारा हम क्या करें, संचालित करें, तो क्या हो जाएगा, ये मन जो है ये मीन है। मीन का अर्थ कोई मछली जो है वो नहीं। और तीसरी बात उन्होंने बताई वो थी मदिरा। तीसरा म था मदिरा। तो मदिरा जो है, मदिरा का अर्थ शराब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मदिरा का अर्थ क्या, कि जब आप साधना में बैठते हो और जब जीवा की नोक को आप तालू से लगा देते हो, और फिर वो जो आनंद आपको आता है, ब्रह्मरंध्र से जो एक बूंद टपकती है, उसे अमृत बूंद कहा जाता है, और उसकी जो नशा है वो नशा सारी नशाओं से बेहतर है। वो बढ़िया नशा है, ईश्वर का नशा है, शिव का नशा है, शिवत्व का नशा है, ज्ञानत्व का वह नशा है। और इसके लिए वो कहते हैं कि वो मदिरा, वो उसका वो व्यसन जो है वो करना चाहिए। इसलिए ये तीसरा जो मकार था, म था,
इसको भी उन्होंने तोड़ दिया। और फिर चौथा जो था वो था मुद्रा। मुद्रा का पहले अर्थ लिया जाता था धन, पैसा। पैसा आदमी के लिए आवश्यक है। आज भी कई लोग ये मानते हैं कि पैसा न हो तो आदमी का जीवन दुभर जाता है, लेकिन गोरक्षनाथ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मुद्रा का अर्थ धन नहीं है। मुद्रा का अर्थ है कि जो ध्यान की जो मुद्राएं हैं, जो मूलतः 11 मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं में बैठकर आप ध्यान करो, इसको ही उन्होंने कहा कि यह मुद्रा है। मुद्रा का अर्थ कोई पैसा नहीं, धन नहीं। और फिर जो पांचवा मकार था वो था मैथुन। मैथुन का अर्थ स्त्री पुरुष संभोग नहीं होता, या स्त्री पुरुष संग ही मैथुन नहीं होता। तूने कहा कि मैथुन ये नहीं है। जो नाथ सांप्रदायिक है, जो साधु है, जो सन्यासी है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का पालन उसको करना चाहिए। और फिर मैथुन किस चीज का है? तो वो कहते हैं कि जब हम कुंडलिनी जागृत करते हैं और कुंडलिनी जब ऊर्ध्वमुखी हो जाती है और हमारे वो सभी 6 चक्रों से गुजरकर जब सहस्त्रार में जाती है, और सहस्रार में जाकर जब वो शिव शक्ति का जो वहाँ पर मिलन होता है, वो है मैथुन। ये जो सारी जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, इन्हें आप व्यवहारिक ना बनाए, इसे आप बिल्कुल ओछी ना कर दे। ये महत्तम वस्तुएं है। ये जो 5 मकार है, ये महत्तम मकार है। इन्हें क्या हुआ था, गोरक्षनाथ के पूर्व के कुछ लोगों ने इसको खराब कर दिया था, या गोरक्षनाथ के परवर्ती लोगों ने भी उसको कुछ खराब किया था। वज्रयान शाखा, हीनयान शाखा, सहजयान शाखा के नाम से क्या किया गया था कि इसमें बट गए थे लोग। फिर कुछ लोग मदिरा पीने लग गए थे, मांस भक्षण करने लग गए थे, व्यसन करने लग गए थे। तो उनसे बचाने के लिए गोरक्षनाथ ने सही अर्थ में नाथ संप्रदाय को शुद्ध किया, वज्रयान को शुद्ध किया, सहजयान को शुद्ध किया। और जो कोलाचार था, जो धर्म के नाम पर, ईश्वरों के, भगवान देवी देवताओं के नाम पर जो अत्याचार जानवरों के साथ, मनुष्यों के साथ जो छल कपट किया जाता था, उसे तोड़ने का सबसे बड़ा काम अगर संसार भारतवर्ष में किसी ने किया है तो वो गुरु गोरक्षनाथ थे, जिन्होंने इन सारी चीज़ों को तोड़ दिया। मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे नाथों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि किसी के भी माँ बाप का कोई पता नहीं है। ये सारे के सारे अनाथ है, और जब वे स्वयं अनाथ है, वो अपने आप को ईश्वर की संतान मानते हैं, तो संसार के सभी लोग उनके लिए संतान है, ईश्वर की संतान है। इसीलिए नाथ संप्रदाय ये एकमात्र ऐसा संप्रदाय हमारे देश में रहा जिसमें किसी भी तरह की जाति प्रथा का कोई भी उल्लेख नहीं किया जाता था। किसी को भी किसी की भी जाति नहीं पूछी जाती थी। यही कारण है कि आज भी ये जो नाथ है, आज भी जो नाथ संप्रदाय चल रहा है, उसी में किसी भी नाथ को उसकी जाति नहीं पूछी जाती है। तो ये एक महत्तम ऐसा ये संप्रदाय था जिसने ये बहुत बड़ा काम किया। गोरक्षनाथ ने कहा था कि जो हमारी 3 नाड़ियां होती है, वो नाड़ियां जो है उनको शुद्ध करने से हम जो है प्राणायाम के लिए तैयार हो सकते हैं, और फिर जो है हम अपनी साधना जो है वो पूरी कर सकते हैं। वो 3 जो नाड़ियां कौन सी है, वो ईड़ा है, पिंगला है और सुषुम्ना है। ईड़ा मतलब बाईं नाक से जो हम सांस लेते हैं, और पिंगला मतलब दाईं आंख, है ना। दाएं नाक से जो हम सांस लेते हैं पिंगला है, बाईं ओर से जो लेते हैं वो ईड़ा है। तो 2 ही नाड़ियां हुई। तीसरी नाड़ी कौन सी है, तो वो कहते हैं तीसरी नाड़ी ये सुषुम्ना नाड़ी है, ये सूक्ष्म है, यह हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम हठ योग करेंगे, जब हम अष्टांग योग करेंगे, जब हम षष्टांग योग करेंगे, तब चलकर हमें ज्ञात होगा कि एक अद्भुत ऐसी ये नाड़ी है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वही नाड़ी है जिसके द्वारा हम अपने प्राणों को कुंडलिनी तक ले जाते हैं, और कुंडलिनी को ऊर्ध्वगामी कर कर उसको हम धीरे धीरे अब सारे ध्यान चक्र को भेदन करके हम सहस्रार में ले जाते हैं। और जब वो सहस्रार में जाती है तो हमें जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, हम शिवत्व को प्राप्त होते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वही वहाँ पर उन्होंने बताई है।
ये जो नाड़ी है, नाड़ियां हैं, इनको शुद्ध करने के कुछ तरीके हैं। वो 5 तरीके उन्होंने बताए थे। जैसे हम आज भी जो पंचकर्म करते हैं, आयुर्वेद के जो भी लोग हैं वो उन लोगों को पता है, या योग के जो लोग हैं, योग शास्त्र या योगा जो आजकल कर रहे हैं हम लोग, वो योग जो गुरु है उन्हें इन सारी चीज़ों का पता है। वो है धोती, बस्ती, नेति, त्राटक और कपालभाति। इन पांचों क्रियाओं के द्वारा ही हम क्या करते हैं, हमारी नाड़ी को पहले शुद्ध करना है। एकदम से आप बैठ गए और आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, ऐसा नहीं होता। तो ये नाड़ी शोधन जो है वो किया जाता है। और जब नाड़ी शुद्ध हो जाती है, जैसे एक नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहते हैं और एक नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं, ये दोनों नाड़ियां जब शुद्ध हो जाती है तो सुषुप्त नाड़ी जो है वो क्रिएटिव हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती है, या वो क्रियाशील हो जाती है। और तब उस नाड़ी के द्वारा हम क्या करते हैं, हठ योग करते हैं। और उस योग से हम अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। हम अपने ध्यान को शिवत्व की तरफ ले जा सकते हैं। हठ योग जो है, इसी से ही कुंडलिनी जो है वो जागृत हो सकती है। उन्होंने कहा था कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार, इस तरह के ये चक्र है जिनसे आपको अपनी कुंडलिनी को ले जाना है, आपके ध्यान को वहाँ से ले जाना है और फिर सहस्रार में वो जाएगी। और तब जाके क्या होगा, आपको साधना जो है, आपकी साधना वो पूरी होगी, या आप जो है शिवत्व को प्राप्त होगे। हठयोग प्रदीपिका नाम का एक महान ग्रंथ जो है गोरखनाथ ने लिखा था, उसमें वो कहते हैं, योग शास्त्रे पठे नित्यम किवंत शास्त्र विस्रवः। मतलब जो योग शास्त्र पढ़ते हैं उन्हें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग शास्त्र में हमारा शरीर शास्त्र, हमारा मन शास्त्र, हमारा बुद्धि शास्त्र और हमारा ज्ञान शास्त्र, इन सारे शास्त्रों का जो है समावेश वहाँ पर हो जाता है। हम नाड़ी शुद्धि के द्वारा हमारा शरीर शुद्ध करते हैं, और शरीर शुद्ध के साथ ही जैसे हमारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है तो हमारा क्या हो जाता है, सुषुप्त नाड़ी जो है वो जागृत हो जाती है। और उस जागृत होने के बाद जो है हमें आनंद मिलने लग जाता है। जीवा नोक जब तालू को चिपक जाती है और हम उस ध्यान में चले जाते हैं, तो कहते हैं अमृत की बरसात जैसे होती है, वैसे अमृत की बूंदें जो है वो हमारे मुंह में टपकती है, जिससे हमें अद्भुत आनंद आता है। वो अद्भुत आनंद होता है, उसका वर्णन जो है उन्होंने किया। मित्रों, गोरक्षनाथ के बारे में कई किंवदंतियां, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग गोरक्षनाथ को ठीक ठीक से समझना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि गोरक्षनाथ जो है ये सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी वो है। क्योंकि ये जो नाथ है ये चिरंजीवी है। ये जब चाहे तब अपने शरीर को छोड़ते हैं, जब चाहे तब अपने शरीर को दूसरे शरीर में अपने आत्मा को ले जाते हैं। इस तरह की कई घटनाएं जो है वो देखी जाती है। उन्होंने उस एक ग्रंथ में कहा गया है कि सतयुग में झेलम नदी के किनारे उन्होंने साधना की थी, और उसे गोरख टीला नाम से आज जाना जाता है सतयुग में। फिर त्रेता युग में उन्होंने नेपाल की इरावती नदी के उगम के किनारे उन्होंने त्रेता युग में तपस्या की थी, और फिर उस तपस्या से वो फिर गोरखपुर आए। उसे वो गोरखपुर में, जो आज गोरखपुर में जो बहुत बड़ी मंदिर है उनका, वो गोरखपुर ये त्रेता युग में था, ऐसा उन लोगों का मानना है। फिर वो कहते हैं द्वापर युग में प्रभा क्षेत्र मतलब द्वारका में उन्होंने साधना की थी, उसे गोरख मुंडी कहा जाता है। आज भी वह क्षेत्र द्वारिका में है, और ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण को तक उन्होंने उस ज़माने में ध्यान और धारणा और उनकी साधना जो है वो सिखाई थी। और कलयुग में पश्चिमी पंजाब में पेशावर के पास गोरखहट्टी नाम की एक जगह है, वहाँ पर गोरखनाथ ने साधना की। आधुनिक काल में भी या कलयुग में भी इस तरह का जो है ज्ञान या लिखा हुआ हमें कुछ कुछ ग्रंथों में जो है वो मिलता है। ठीक है, आगे इस बात को हमें देखना पड़ेगा कि
योग मार्ग से जिस तरह से ईश्वर को प्राप्त करना, यह हमारे नाथों ने हमें समझाया। तो वो जो थे उसके आसन कौन से थे? देखिए, हमें जो है अधिकतर हमें अष्टांग योग मालूम है, 8 प्रकार के आसन, 8 प्रकार के धारणाएं जो है वो हमें पता है। लेकिन गोरखनाथ कहते हैं कि अष्टांग योग नहीं, षष्टांग योग ही बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से यम और नियम को उन्होंने हटा दिया। उन्होंने कहा कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो 6 जो है, इन्हीं के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, हमारी साधना को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या शिवत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आसन है, ये आसन करने से, योगासन जिसे हम कहते हैं, आसन करने से क्या होता है कि शरीर का जो भी दुख दर्द है, शरीर के जो रोग है, उससे आपको निजात मिल जाता है। और 64 प्रकार के आसन जो है उन्होंने अपने ग्रंथों में बताया है। फिर है प्राणायाम। कई प्रकार के प्राणायाम गोरखनाथ ने उनके ग्रंथों में उन्होंने बताया है कि कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं। और वो विविध प्रकार के प्राणायाम जो है वो करने से क्या होता है कि हमारा शरीर जो है वह शुद्ध होता है, नाड़ी जो है वह शुद्ध होने में उससे मदद होती है। फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों का बाह्य गमन से अंतर मन में अंतर्मुखी उसको करना। हमारी जो इंद्रियां हैं वो अक्सर इधर उधर देखते रहती है और इसके कारण हम अंतर्मुख नहीं हो पाते। और अंतर्मुख होने के लिए गोरखनाथ कहते हैं कि प्रत्याहार का होना बहुत ज़रूरत है। और फिर उन्होंने कहा धारणा। धारणा जो है यह मन को धैर्य देती है कि तू डर मत, तू तपस्या कर, तू ध्यान धारणा करते रहे, एक ना एक दिन तुझे शिवत्व प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यह बहुत कठिन साधना है, इसको कई बरसों लग जाते हैं। और इसलिए साधक जो है वो क्या है कि डरता है, बीच में वो हारता है, कभी कभी उसे लगता है कि अरे मैंने ये क्यों शुरू कर दिया। तो उसे धैर्य ढाढ़स बंधाने का जो काम है वो धारणा करती है। और फिर है ध्यान। ध्यान में हम आत्मा और परमात्मा इन दोनों के स्वरूप को जानना चाहते हैं, दोनों को एक जैसे है कि नहीं उसे देखना चाहते हैं। और इसीलिए ध्यान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। और समाधि ये अंतिम क्रिया है। समाधि में क्या होता है, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है उसे ही समाधि अध्यात्म में कहा गया है। मतलब जिस तरह से मूल चक्र से जो शुरू हुई जो हमारी ऊर्ध्व धारा है, उसे जब हम सहस्रार में ले जाते हैं और सहस्रार में जिस तरह से शिव शक्ति का मिलन होता है, जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, इसका सारांशतः इतना ही कहना है कि जब हमें पता लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, इस तरह का जो ज्ञान है उसे हम आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है वो मोटे मोटे रूप में कहते हैं। लेकिन वस्तुतः खुद का ज्ञान, आत्मज्ञान प्रकट होना या आत्म केंद्रित होकर पूरे विश्व का अध्ययन करना, इसे ही समाधि कहा गया है। कि हम लोग जब समाधि में जाते हैं, मतलब क्या कहीं बैठकर कोई समाधि मतलब उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते वगैरह, ऐसा नहीं है। समाधि का अर्थ है आप जहाँ बैठे हैं, जिस ध्यान में हो, और ध्यान करते करते आपको एकदम आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाए और आपको लगे कि अरे मैं तो ये हूँ, मैं फिर गलत जगह पे ढूंढ रहा था, है ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये जब उसकी अनुभूति हमें होती है तब चलकर हमें पता चलता है कि अरे मैं तो अलग हूँ। और गुरु गोरखनाथ ने क्या किया कि इन आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए या आत्मा और परमात्मा का मिलन करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए, उन्होंने कई तरह की साधनाएं जो है वो खोजी। संसार में जितनी साधनाएं हैं उन सभी की सभी साधनाएं जो है वो गोरक्षनाथ द्वारा खोजी हुई ही साधनाएं हैं। उनके बगैर कोई भी साधना जो है वो सफल नहीं हो पाती, या वो नहीं है। उन्होंने ही खोजी हुई जो सारी धारणाएं हैं वो वहाँ पर आ गई है। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो नाथ संप्रदाय जो है वो वज्रयान सहजयान में जो विकृतियां थी उनको उन्होंने तोड़ दिया है, उनको उन्होंने हटा दिया है। शिव की आराधना को मुख्य ध्येय उन्होंने बता दिया, क्योंकि शिव का अर्थ क्या है,
सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जो है तेजमय है, शिव जो है सत्य है, और इसलिए सत्य और तेजस्वी जो होता है वही हमें प्रकाश का मार्ग दिखा सकता है। अंधेरा हमें कभी भी प्रकाश की ओर नहीं ले जाएगा, तो अंधेरा हमें अंधेरे की ओर ही ले जाएगा। इसलिए प्रकाश जो है वो हमें प्रकाश की ओर ले जाएगा, वो हमें ज्ञान की ओर ले जाएगा। हालांकि हमने अंधेरे को अज्ञान का और प्रकाश को ज्ञान का स्वरूप मान लिया है, इसलिए इस तरह से कहा जाता है कि तेज जो है या सूर्य जो है या प्रकाश जो है वो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि नाथ संप्रदाय में गुरु के लिए बहुत बड़ा स्थान था। गुरु का स्थान अतिशय बड़ा, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है उन नाथ संप्रदाय में। गुरु ही माता, गुरु ही पिता, गुरु ही सब कुछ है उनका। तो इतनी कट्टर साधना, गुरु शिष्य की जो परंपरा, गुरु शिष्य का जो प्यार, स्नेह, ज्ञान, ध्यान, धारणा, समाधि की ओर अगर वो ले जाता है, उसे गुरु कहा गया। और गुरु सब कुछ है। जैसे मैंने बताया था आपको कि मत्स्येंद्रनाथ गुरु गोरक्षनाथ के लिए सब कुछ थे, वही माँ थे, वही पिता थे, सब कुछ वो थे। और जब वे अपने आप को विलय कर लेते हैं, जब वे अपने आप को उन पहाड़ों में विलय कर देते हैं, तब गुरु गोरक्षनाथ जो है वो वहाँ से निकलते हैं और फिर वो अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए वो अपने फिर गहिनीनाथ और उसके तरफ वो आते हैं। और फिर वहीं से गहिनीनाथ जब आएंगे तो गहिनीनाथ के बाद फिर हमारे निवृत्तिनाथ आएंगे, निवृत्तिनाथ के बाद फिर ज्ञानेश्वर आएंगे, और फिर वहाँ से जो महाराष्ट्र धर्म जो है या भागवत धर्म जिसे कहा गया है उसकी ओर हम आएंगे, और फिर वहाँ से हम लोग जो है उसका अध्ययन जो है वो शुरू करेंगे। गोरक्षनाथ के बारे में काफ़ी जानकारी है, केवल गोरक्षनाथ पर 50 वीडियो बन सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है कि गोरक्षनाथ या नाथ संप्रदाय को जानना नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य यह है कि हम महाराष्ट्र धर्म की ओर संत ज्ञानेश्वर तक हमें पहुंचना है। संत ज्ञानेश्वर तक पहुंचने के लिए हमें उनकी पूर्ण जो परंपरा है उसको जानना आवश्यक था, इसलिए हम लोगों ने इस तरह का ये अध्ययन किया। आपको मैंने मेरे पास जितनी जानकारी थी उतनी दी। बहुत सारी जानकारी, इससे भी अधिक जानकारी शायद आपके पास हो सकती है, और अगर आपको कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, उस पर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। ठीक है। जय हरि, जय जय हरि।